आता है, क्योंकि यही इन्हीं के थ्रू हमारा जो लोड है वो हमारे नीचे के बेस पर पेटी पर ट्रांसफ़र करता है दोस्तों। इसी से हमारे जो कॉलम में मजबूती आती है, पकड़ आती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जब भी ये एल बनाते हैं आप कॉलम वाली, तो वो 10 से, तो अगर आप बिल्डिंग के जो कॉलम होते हैं हमारे 9 इंची बाई 9 इंची के होते हैं और 9 इंची बाई 13 इंची के होते हैं। तो कॉलम कैसे बनाया जाए, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जो कॉलम है वो मजबूत बने और बेहतरीन रहे, जो सालों साल रहे, जिसमें कभी भी हमारा कॉलम बेंड ना हो। हमारा कॉलम है जो बिल्कुल मजबूत, और कितनी उसकी जो है कटिंग, जैसे कि हमारा कॉलम की कटिंग कैसी होती, तो हमें बिल्डिंग में जो कॉलम की साइज़ होती है उसकी कितनी साइज़ में हमें कटिंग करनी चाहिए, ताकि जो हमारा सरिया है वो हमें बार बार उसमें जॉइंट ना करना पड़े दोस्तों। इसके लिए मैं बता दूं कि जब भी, जैसे कि 2 प्रकार के हमारे जो है कॉलम के सरिये काटे जाते हैं। जैसे अगर हमारा बिल्डिंग, जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं, अगर हमारा बिल्डिंग इस तरीके से आ रहा है, यानी कि हमारा बिल्डिंग पूरा एक ही बार में कंप्लीट होना है, तो हमें वहाँ पर सरिया 20 फीट का काटना है दोस्तों। यानी कि जो हमारा 39 फीट का सरिया आता है, तो हमें 19.5 फीट का हमारा एक सरिया पड़ने वाला है, यानी कि एक सरिये के हमें 2 भाग कर देने हैं। फिर उसका हमें क्या है, कॉलम बनाना है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारा 5 फीट ज़मीन में फाउंडेशन में चला जाता है सरिया, और हमारे 10 से 11 फीट की अगर हमारी मंजिल है, तो हमारा 15 से 16 फीट कवर कर जाएगा सरिया। इसके बाद जो हमारा 3 से 4 फीट सरिया बचता है, वो हमारा पैराफिट के लिए परफेक्ट हो जाता है। उसमें हमें सरिया कहीं भी ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो जो हमारा सरिया है, एक ही सरिये में हमारा पूरा बिल्डिंग कंप्लीट हो। तो मैं हमेशा सजेशन दूँगा, जब भी आप कॉलम का सरिया बनवाएं तो हमेशा 20 फीट का ही काटें। अगर आपका बिल्डिंग एक साथ बन रहा है, अगर आप फाउंडेशन बना के छोड़ रहे हैं बिल्डिंग को टाइम के लिए, आपको अभी कंप्लीट नहीं कर पाना है, या आपका बजट नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर आपको 12 से 13 फीट का ही सरिया काटना है। तो आपको 13 फीट का काट लेना, क्योंकि 39 फीट का हमारा सरिया होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक सरिये के 3 भाग कर देते हैं, 39 3 सरिये हमारे एक सरिये से निकल जाती हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, जो सरिया होता है वो हमारा वेस्ट नहीं जाता कहीं भी। हमारा सरिया है जो पूरा बचा हुआ रहता है दोस्तों, कहीं भी ख़राब नहीं होता, ना ही हमें उसमें तोड़ के बचते हैं। तो जो सरिया होता है हमारा पूरा साबित हो जाता है। अगर आप फाउंडेशन तक ही अभी बिल्डिंग का काम रखना है, आपको आगे नहीं ले जाना है, तो आपको 13 फीट का ही सरिया काटना है। और अगर आपका पूरा बिल्डिंग बन रहा है, तो आपको 19 फीट का सरिया काटना है, यानी कि एक सरिये के 2 टुकड़े करने हैं, जिससे आपका सरिया कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला। और आप बिल्डिंग बनाते तो आपको बार बार सरिये में जॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपका जो सरिया कॉलम है बिल्कुल मजबूत रहने वाला है दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी बात मैं दिखा दूँ आपके लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 इंची की कॉलम बनाया जाए, 9 इंची बाई 13 इंची की। तो वो कॉलम यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं जो कॉलम है, तो कॉलम में जो रिंग बांधते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिंग बंधे हुए हैं। तो कॉलम के रिंग हमेशा, जब भी कॉलम पे रिंग बांधे आप, तो आपको जो इसके जॉइंट हैं, यानी कि जो रिंग के हमारे जॉइंट होते हैं, इसको अल्टरनेट लेके चल रहा है। जैसे कि एक जॉइंट हमारे यहाँ आ रहा, तो दूसरा दूसरी पोजीशन पर होना चाहिए। ये वाला इस पोजीशन पे, तो ये वाला दूसरी पोजीशन पे, जैसे अंतर लेके चल रहा है। आपको एक साथ पूरे जॉइंट इकट्ठे नहीं करने, इससे आपका जो कॉलम मजबूत होता है, और जॉइंट आपके खुल सकते हैं लोड आने की वजह से। तो आपको इस तरीके से हमेशा जॉइंट अलग अलग लेके चल रहा है, एक छोड़ के एक बिल्कुल घुमा के ही रिंग डाल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जो मिस्त्री इस तरीके से रिंग बनवाते हैं वो बहुत अच्छे समझदार मिस्त्री मानता हूँ उनके लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रख रहे हैं, मजबूती का बिल्कुल विशेष ध्यान रख रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी कॉलम का सरिया का हम एल बनाते हैं, जैसे ज़मीन में जो हमारा एल होता है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारा जो एल होता है वो हमारा 10 इंची से 1 फीट का होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरा लोड है जो हमारा इन्हीं के ऊपर आते हैं, यानी कि जो हमारे ये पैर होते हैं, एल होते हैं सरिये के, इन्हीं पे हमारे बिल्डिंग का लोड आता है। क्योंकि यही इन्हीं के थ्रू हमारा जो लोड है वो हमारे नीचे के बेस पर, पेटी पर ट्रांसफ़र करता है दोस्तों। इसी से हमारे जो कॉलम में मजबूती आती है, पकड़ आती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जब भी ये एल बनाते हैं आप कॉलम वाली, तो वो 10 से 12 इंची का हमें बन रखना है, इससे कम नहीं रखना है। मिनिमम 12 इंची ना रखें आप, तो 10 इंची आपको हमेशा ध्यान से रखना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी कॉलम की आप सरिया का पिलर खड़ा करते हैं, तो ये जो कॉलम की
एल होते हैं वो हमारे चारों दिशाएं, यानी कि जो हमारा पेटी बॉक्स होता है टटके होते हैं उसी की चारों दिशाओं की तरफ जाना चाहिए। और 6 इंची और 9 इंची बाई 13 इंची का कॉलम तो ये वाला हमारा सेंटर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा एक ही साइड आपको रख देना है पूरा, इस चारों दिशाओं में बिल्कुल पूरे गड्ढे की तरफ जो हमारे चौकोर गड्ढे होते हैं चारों दिशा कॉर्नर की तरफ हमारा जाना चाहिए, तब जाके जो हमारा मजबूत है वो कॉलम है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता। तो ये हमारा जो है कारीगर है बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट हमें कारीगर लगा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आपको भी हमेशा इसी तरीके से काम करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो सरिया बांधा हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप सेंटर वाला सरिया देख सकते हैं, पूरा सरिया बिल्कुल सीधा बांधा हुआ है। ऐसा नहीं कि सरिया इधर या भाग रहा है या बीच में कहीं और जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट सरिया बांधा हुआ है, बिल्कुल सीधा सरिया बांधा हुआ है। वो जो रिंग है, रिंग भी बिल्कुल प्रॉपर सीधे बंधे, टेढ़ा वेढ़ा नहीं बना हुआ है कहीं पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे मिस्त्री की पहचान होती है, अच्छे कारीगर की पहचान होती है। तो आप हमेशा आप काम करवाएं तो इन्हीं चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसी टाइप के कारीगर लगाना है जो अच्छा काम करें, क्योंकि आपका मकान है सपनों का महल भी बोलते हैं, हम सपनों का घर भी बोलते हैं, क्योंकि मकानों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है दोस्तों और बार बार हम बना नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कॉलम बने मजबूत और अच्छे मिस्त्री और अच्छे ठेकेदार से ही काम करवाएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो हैं भारत में बहुत सारे ठेकेदार मिस्त्री बहुत होशियार और टैलेंटेड हैं दोस्तों। और आप यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, नए नए दिमाग से काम कर रहे हैं, तो आप थ्रू के से बहुत कुछ सीख चुके हैं, मिस्त्री लोग को सीख रहे हैं, आगे भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हमेशा इन चीज़ों का, जो मैंने कुछ बातें बताई हैं कि आप कॉलम बना रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, तब जाके आपका मकान है कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। नमस्कार और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो अभी मकान का काम करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों।